पुलवामा के मंगहामा और बबहारा इलाकों के लोगों ने नए रेलवे ट्रैक के खिलाफ एहतजाज किया, जो कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इससे ज़्यादा जो सेब के बगीचे हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। अगर पुलवामा की बात की जाए तो पुलवामा का अक्सर हिस्सा एप्पल प्रोडक्शन पर मबनी है। और ये जो रेलवे ट्रैक है, ये लोगों के बगीचों के बीचों बीच गुजरती है, जो लोगों के रोज़गार का या हम रिज़्क की बात करेंगे सबसे बड़ा ज़रिया है। लोगों का ये भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उनकी सालों की मेहनत और नस्लों से चलती आई ज़मीन भी ज़ाया हो जाएगी। सोरे जमीन रेलवे ट्रैक कहें रोजान टोटल रोजान कहें बेसिन लायक अम्पोर तम नेशनल हाईवे तम बाकी वत तम सात मंगोम ज्यादा सफर बिजली टावर सह गई यपरी टोटल रोजान बेहद 300 फुट स्टेशन सह हाल्ट सह बना मंगामे एक तो ये जो रेलवे ट्रैक है, ये जो पहले से जहाँ जो एक सर्वे की गई है रेलवे ट्रैक को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की, जो पहले से ट्रैक एक सर्वे हुई थी फ्रॉम अवंतीपोरा टू शुपियन। एक तो यह है कि ये तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रैक जो पहले सर्वे है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये अब दोबारा क्या ज़रूरत पड़ी कि ये वाया काकपोरा फ्रॉम काकपोरा टू शुपियन ले जाने की। देखिए, जो हमारे जो यहाँ गाँव हैं, हमारे जो विलेज हैं, इसमें अगर मैं एवरेज जो लैंड की बात करूँ, वो अगर बबहारा हमारा एक यहाँ गाँव है, अगर मैं एवरेज वहाँ लैंड बात करूँ तो उनके यही 2 या 3 कनाल लैंड ज़मीन है घर वालों के पास। पहले से ही जो ये गाँव है, ये जो ड्रग फार्म है, पहले से जो उनकी जो फर्टिलाइजर लैंड वो सारा पहले से ही उस ड्रग फार्म को दी गई। अब जो ये रेलवे ट्रैक आ रहा है, ये पूरा इफेक्ट कर रहा है हमारे इन गाँवों को, जहाँ जो एक एवरेज जो हाउस होल्डर है, जो उसकी जो एवरेज लैंड है वो 2, 3 या 4 कनाल है। एहतजाज के दौरान लोगों का ये भी कहना है कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का असर उनकी माशी जिंदगी पर भी नहीं होना चाहिए। हार्टिकल्चर कहीं जरिए न नौकरी न दुकानदारी न कह चीज मुतालबा यह ट्रैक यप मुतबादिल बदल कुन अन यप मंगमी ग रिक्वेस्ट ये करान वक्त कन हाकिमन अगर यम गन अलाव ब्रोह पकान 1 किलोमीटर दूर रोमशी नाला सह गवर्नमेंट लैंड गोडनथ सह 500-600 फुट सह खुल सह नाला। अगर तमें नाला नाल बनावान ये रेलवे ट्रैक गवर्नमेंट ग ठीक, तिमन पे मुआवजा दिन जमींदारन कहें अस बचाई जमीन, हेको पन अयाल बावजावित। हमारे जो यहाँ जो एवरेज जो लैंड है, फर्टिलाइजर लैंड है, वो 2, 3 या 4 कनाल होते हैं घर वालों के पास। जो फर्टिलाइजर लैंड है उसमें अगर मैं बात करूं, एक तो हार्टिकल्चर पूरा का पूरा 100% यह हार्टिकल्चर लैंड है, और दूसरा जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वो भी इसी में यही वो जमीन है जहां वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब जब उनका जो सारा जो ये जमीन है, फर्टिलाइजर जमीन है या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जमीन है, या जो ऑलरेडी जो रेजिडेंशियल एरिया इफेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद जब उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर वो कहाँ जाएगी। अगर उनको 20 गुना भी मुआवजा ज्यादा दिया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये उनके लिए ठीक होगा। 1.5 किलोमीटर दूर बनान नेशनल हाईवे 44 लैंड मंगहम ज्यादा तम पे टावर बनान तम बिजली टावर तम बने मंगहम जमीन मज रूद ना पता मतलब यहां मतलब रोजान परन कहें। हमें दोबारा से सोचना होगा, और हमें जो पहले से जहां से ट्रैक बना हुआ है फ्रॉम अवंतीपोरा टू शुपियन, उसको भी देखना होगा। अब हमें दोबारा इस वक्त रेलवे ट्रैक को काकपोरा फ्रॉम काकपोरा टू शुपियन दोबारा ट्रैक को सर्वे करने की जरूरत क्या पड़ी, ये भी सोचने की बात है। इस पे भी हमें देखना होगा। और दूसरी बात रही हमारा गांव है बबहारा हमारा एक गांव है जहां पहले से जो उनके पास जो जरखेज जमीन फर्टिलाइजर लैंड है वो सारा ड्रग फार्म को दी गई है। अब उनके पास हार्टिकल्चर के लिए थोड़ा बहुत जो लैंड बचा है, जो उनका लाइफ लाइन है, उनके जरिया माच है, कल उनके आने वाले भी जो उनके बच्चे हैं, उनके रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वो भी यही जमीन है। अब वो भी लिया जाए तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे। दूसरे हमारे जितने भी गांव इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, 100% हार्टिकल्चर लैंड इफेक्ट, जो उनका लैंड है, जो फर्टिलाइजर लैंड है, जिसपे इंसार है उनका, जिसपे डिपेंडेंट है वो उसी पे, जो उनकी जहां अगर मैं बात करूं जो भी है इनकम ऑफ सोर्स है वो वही है। अगर हम उनसे लेंगे तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे। मुझे लगता है इस पे सोचने की जरूरत है, इस पे बात करने की जरूरत है।
और जहां जहां जिस भी सतह पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हमें बात करनी होगी, हम वहां बात करेंगे, ताकि जो हमारे गांव हैं, जो इफेक्टेड गांव हमारे हो रहे हैं, मगामा, बरपोरा, बबहार, वत्सपोरा, कंगन, बेलव, सनसामिल या और जितने भी गांव हो रहे हैं, तो ये एक तो इनकी जो फर्टिलाइजर लैंड है, हार्टिकल्चर लैंड है, वो ठीक से रहे, और दूसरा जो रेलवे ट्रैक है वो इन गांव या इन लोगों को इफेक्ट ना करे। अब लोग यही आवाज़ लगा रहे हैं कि उनकी आवाज़ को सुना जाए और मुनासिब हल निकाला जाए जो दोनों तरफ से कबूल हो। अब रेलवे मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसला लेना है कि लोगों के इन इश्यूज़ को कैसे तरजीह देते हैं और इस मसले का हल कैसे वो निकालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जाहिद साठ पुलवामा से जेके अपडेट के लिए। साइओम पावर सिस्टम लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो भारत और एक्साइड पावर पर पाएं 15,000 रुपए का डिस्काउंट, जबकि एक्साइड नियो पर मिलेगा 5,000 रुपए का कैश डिस्काउंट। साइओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साइओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।